स्वागत है आपका जीत चौहान एआरसी में। तो देखिए अब नेक्स्ट क्लास अब चालू करना था हमें क्या, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव देशत विदेशत। तब उत्पत्ति के आधार पर कोई पूछे कि कितने भेद होते हैं शब्द के, तो चार भेद होते हैं। ठीक, तो हमें अब आज पढ़ना क्या है, आज हमें पढ़ना है तत्सम एंड तद्भव। ठीक, तो देखिए तत्सम पे देखिए, तत्सम तत्सम का अर्थ कोई पूछे दोस्त, तत्सम का अर्थ पूछे तो उसके समान या ज्यों का त्यों। ठीक, अर्थ कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, तत्सम का अर्थ होता है उसके समान या ज्यों का त्यों। परिभाषा यानी डेफिनेशन पे तत्सम, संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में, ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, हस्त, पुष्प, आम्र, मुख आदि। ये संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन इन्हें ही हम अगर हिंदी में प्रयोग करें, जो कहते हैं हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। ठीक, तो देखिए अब दोस्त तत्सम के बारे में इतना जाना, डेफिनेशन और उसके अर्थ और एग्जाम्पल। मतलब तत्सम का मतलब संस्कृत रूप ही तत्सम कहलाता है। ठीक, आगे देखिए तद्भव पे। तो देखिए दोस्त तत्सम पढ़ चुके, अब तद्भव। तद्भव का अर्थ कोई पूछे तो संस्कृत से उत्पन्न, यानी संस्कृत से ही उत्पन्न हुए हैं तद्भव। तद्भव का मतलब है, तत्सम का मतलब संस्कृत रूप ही तत्सम और हिंदी रूप तद्भव। तो अर्थ कोई पूछे तो संस्कृत से उत्पन्न। परिभाषा, तद्भव की परिभाषा अगर पूछे तो ऐसे शब्द संस्कृत हैं, ऐसे शब्द संस्कृत हैं किंतु लेकिन धीरे धीरे उनके रूप परिवर्तित हो गए और हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग, फूल, मुंह, आम, हाथ, चाय आदि। जैसे देखिए तत्सम, अगर आग का तत्सम पूछे कोई तो अग्नि, फूल का तत्सम पूछे तो पुष्प, मुंह का तत्सम पूछे तो मुख, आम का पूछे तत्सम तो मुख आम्र, हाथ का कोई पूछे तो हस्त। हाँ, तो इसी तरह देखिए, और इसी तरह अगर कोई पूछे कि अग्नि का तद्भव, तो अग्नि का तद्भव सीधे हिंदी रूप अग्नि का आग। फूल का तत्सम, फूल का तद्भव, पुष्प का तद्भव कोई पूछे तो फूल का तद्भव पूछे कोई, पुष्प का तद्भव पूछे तो फूल। इसी तरह फूल का पुष्प, कपोत का कबूतर। ठीक, तो इसी तरह है तत्सम और तद्भव, इनसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तत्सम तद्भव से काफी क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम कॉम्पिटिटिव के लिए। ठीक है दोस्त, तो देखिए अभी हम तत्सम और तद्भव के लिए थोड़ा कुछ प्रैक्टिस करेंगे उसके बारे में। ठीक है ना, कि क्या कैसे है। ठीक, इसके बाद हम लोग देशत विदेशत चालू करेंगे। ठीक, आगे इसी तरह लगे रहिए फ्रेंड, सपोर्ट कीजिए। हाँ फ्रेंड, सपोर्ट कीजिए ताकि कंटेंट एकदम बेस्ट बनाए हम। हाँ, आप आपका जुनून ही हमारी ताकत है, आपका जोश ही हमारी ताकत है। हम बढ़ेंगे आगे, बहुत शिद्दत के साथ बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हम प्रैक्टिस करते आगे। ठीक है ना, तो देखिए दोस्त, देखिए तत्सम और तद्भव पढ़ चुके हम लोग। कभी कभी तद्भव देता है तो तत्सम पूछता है, कभी कभी तत्सम देगा तो तद्भव पूछता है। ठीक है, तो देखिए अनर्थ का पूछे तो क्या बोलेंगे, अनर्थ। अनर्थ का तत्सम पूछे तो अनर्थ, अगुआ का पूछे तो अग्रपद, अजान का पूछे तो अज्ञान, आकाश का पूछे तो अकार्य, आंसू का पूछे तो अश्रु, आग का पूछे तो अग्नि, अवगुण का पूछे तो अवगुण, अगम का पूछे तो अगम्य। उसी तरह देखिए आश्रा का पूछे तो आश्रय, अनाड़ी का पूछे तो अनार्य, अनाज का पूछे तो अनाग, अंगुरी का पूछे तो अंगुली, आंवला का पूछे तत्सम तो आमलक, आलू का तत्सम पूछे तो आलू, अहेर का तत्सम पूछे तो आखिर, अहिर का पूछे तो आभिर। अहेर और आभिर, अहेर और अहिर अलग अलग है। अहेर का पूछे तो आखिर, अब अहिर का पूछे तो अभिर। उसी तरह देखिए ईख, ईख, उसी तरह ईख, ईख, ईख का पूछे तत्सम तो इच्छु, ऊट का पूछे तो उष्ट, ऊन का पूछे तो उर्ड, अदरक का पूछे तो अदरक,
अंगीठी का पूछे तो अग्निष्ठ, अम्मा का पूछे तो अम्ब, इलायची का पूछे तो एला, उजला का पूछे तो उज्जवल। तो देखिए दो, आज के लिए इतना ही है। ठीक, आगे हम लोग कल कल इसे हम कोशिश करेंगे कि पूरा तत्सम तत्वों को खत्म करें। 200-250 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टिक करेंगे ताकि कोई भी एग्जाम आए तो उसे क्रैक कर सके हम लोग। हाँ, एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए तत्सम और तत्वों से। हाँ देखिए, ठीक है, इस बार यूपीपी के आ रहा है एग्जाम के लिए, बहुत कारगर साबित होगा। हाँ, आप लोग बस शिद्दत से एकदम पढ़िए, यूपीपी पारी समझिए। ठीक है, बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। हाँ ठीक है फ्रेंड, बाय बाय।